विद्यार्थियों, आज का तो बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु पर आधारित समस्याएं। तो सबसे पहले आपको इसमें यह देखना होगा, अगर किसी भी व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात हो और 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करनी हो तो उस वर्तमान आयु से 5 वर्ष माइनस कर देते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात हो, 5 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करनी हो तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु में 5 वर्ष जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर वर्तमान से पहले की आयु ज्ञात करनी हो तो माइनस करते हैं और वर्तमान के बाद की आयु ज्ञात करनी हो तो उसमें जोड़ते हैं। जैसे कबीर की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 5 वर्ष पहले कबीर की आयु क्या थी, तो 20 से 5 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 15 वर्ष। रहीम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 5 वर्ष बाद रहीम की आयु क्या थी, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 25 वर्ष। अब ये कॉन्सेप्ट होता है, इसी कॉन्सेप्ट्स को रख करके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस, आयु पर आधारित समस्याएं, उनको सॉल्व करते हैं। अब आप देखिएगा पहला एग्जांपल। हाँ, तो विद्यार्थियों क्वेश्चंस है ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। बी की वर्तमान आयु कितनी है, ये क्वेश्चंस है। तो देखिए पहले यहां पर लिखा हुआ ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है माने वर्तमान। तो आप पहले सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे वर्तमान, यहां पर लिखेंगे वर्तमान। बस ये जो है पॉइंट्स ध्यान देने वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट में विद्यार्थी गलती करते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है, तो यहां पर लिखेंगे ए और बी 5:4, ए 5 बी 4, तो यहां पर लिख लीजिए 5x और बी में लिख लीजिएगा 4x। 3 वर्ष बाद, अब अगली हेडिंग आ गई 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हमने अभी आपको बताया था कि वर्तमान से 3 वर्ष बाद अगर जाएंगे तो वर्तमान की आयु में 3 वर्ष ऐड कर देंगे। तो यहां पर ए और बी 5x में 3 ऐड कर देंगे और 4x में 3 ऐड कर देंगे। अब आगे देखिए 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। अनुपात निकालो, ये अनुपात हो गया 11:9 होगा। 3 वर्ष बाद ए की आयु, 3 वर्ष बाद बी की आयु, अनुपात हो गया 11:9 होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बी की वर्तमान आयु क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, 11 × 4 = 44, 11 × 3 = 35। अब x है किधर, संख्या किधर, 45x - 44x, 33 - 27, इधर बचेगा x। इधर देखिएगा 13 7 गया 6, तो x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब सवाल पूछा गया है बी की वर्तमान आयु कितनी है। बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की वर्तमान आयु है 4x और x की वैल्यू है 6, तो आपका यहां पर हो जाएगा 4 × 6, कितना हो जाएगा 24 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु है 24 वर्ष, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब आप देखिएगा अगला एग्जांपल। हाँ, तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी थी। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 वर्ष होगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां पर सबसे पहले दिया गया है 3 वर्ष पूर्व, तो आप 3 हेडिंग बनाओगे 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी थी। ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी थी, अगर बी को आप x मान लेंगे तो ए की आयु क्या हो जाएगी 2x। 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी थी, बी की आयु x, तो ए की क्या हो जाएगी 2x। अब आप पहले वर्तमान में आए तो यहां पर बनाएंगे हेडिंग वर्तमान, ध्यान दीजिएगा वर्तमान। अब आप यहां पर लिखेंगे ए और लिखेंगे बी। 3 वर्ष पूर्व से वर्तमान में आएंगे तो प्रत्येक व्यक्ति 3-3 वर्ष बड़ा हो जाएगा, 3 प्लस कर दिया जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 2x + 3 और यहां पर लिखेंगे x + 3। अब सवाल पे आ जाइए 7 वर्ष बाद, तो अगली हेडिंग आपकी बनेगी 7 वर्ष बाद। अब ध्यान दीजिए वर्तमान से 7 वर्ष बाद, तो 7 और ऐड हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए की आयु और बी की आयु। ए की आयु हो जाएगी 2x, 7 जोड़ दो, 3 में 7 जोड़ो 10, x 3 में 7 जोड़ो 10, x + 10, ये हो गया 7 वर्ष बाद। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 वर्ष होगा। इनको जोड़िए 2x + 10 और +x + 10 बराबर
83 वर्ष होगा, 83 लिखिएगा, बराबर यहां पर लिख लीजिएगा बराबर 83। ध्यान दीजिए 2x x कितना हो गया 3x और 10 10 कितना हो गया 20 बराबर 83। तो 3x बराबर 83 माइनस 20, 3x बराबर 8 से 2 गया 6, x बराबर 63 को 3 से भाग दो, x बराबर 3 से 21 आ गया। अब क्या पूछा गया, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू 21 है, 2 गुणे 21 प्लस 3, 21 गुना 42, 3 45 वर्ष हो जाएगा, 45 वर्ष एक ही आयु आ गई। और 21 और 3 24 वर्ष, तो यहां पर 24 वर्ष। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो एक की वर्तमान आयु 45 वर्ष और बी की वर्तमान आयु 24 वर्ष। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, रत्ना जब पैदा हुई तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी। जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म हुआ तब उसकी माता की आयु 36 वर्ष थी। रत्ना के पिता तथा माता की आयु का अंतर कितना है? प्रेजेंट टाइम में रत्ना के माता पिता की आयु का अंतर कितना है? अब देखिए जो कंडीशंस दी गई हैं उन कंडीशनों को पहले लिख लेते हैं। रत्ना जब पैदा हुई तब उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, तो यहां पर लिखेंगे रत्ना के जन्म के समय, रत्ना के जन्म के समय रत्ना के पिता की आयु, पिता की आयु, रत्ना के पिता की आयु 38 वर्ष, 38 वर्ष। जब रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना के भाई का जन्म हुआ, तो यहां पर लिखेंगे रत्ना के भाई के जन्म के समय, रत्ना के भाई के जन्म के समय तब उनकी माता की आयु 36 वर्ष थी। यहां पर लिखेंगे माता की आयु 36 वर्ष। अब ध्यान दीजिए, रत्ना के भाई के जन्म के समय माता की आयु 36 वर्ष, यहां पर लिखा रत्ना के जन्म के समय पिता की आयु 38 वर्ष थी, और रत्ना से 4 वर्ष छोटे, रत्ना से 4 वर्ष छोटे, तो जो 4 वर्ष छोटा है तो 4 वर्ष बाद ही जन्म लिया होगा। रत्ना के जन्म के समय पिता 38 वर्ष के थे, अब 4 वर्ष बाद 38 में 4 जोड़िए 42 वर्ष, क्योंकि रत्ना से 4 वर्ष छोटे रत्ना का भाई रत्ना के बाद जन्म लिया, 4 वर्ष बाद जन्म लिया, तो जो रत्ना के जन्म के समय 38 वर्ष थी पिता की आयु, तो भाई के जन्म के समय 4 वर्ष और बढ़ जाएगी, 38 से 4 कितना हो जाएगा 42। तो यहां पर पिता की आयु जो हो जाएगी वो पिता की आयु हो जाएगी 38 4 42 वर्ष। अब पूछा गया है रत्ना के पिता तथा माता की आयु का अंतर कितना है? 36 और 42 का अंतर कितना है? घटा दीजिए, 42 36 कितना आएगा 6 वर्ष, तो अंतर आ जाएगा 6 वर्ष, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। कितना आंसर आएगा 6 वर्ष। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखिएगा अगला। हाँ तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? एक क्वेश्चन दिया गया, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो यहां पर देखिए वर्तमान है माने होता है वर्तमान, तो आप पहले वर्तमान हेडिंग बनाएंगे। अब देखिए एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है, तो यहां पर लिखेंगे व्यक्ति और लिखेंगे पुत्र। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है, अगर पुत्र की आयु x है तो व्यक्ति की आयु कितनी हो गई 5x हो गई, ये हो गया वर्तमान। फिर लिखा है 5 वर्ष पूर्व, तो आपकी तुरंत अगली हेडिंग बन जाएगी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अगर किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात हो, 5 वर्ष पहले की आयु ज्ञात करनी हो, तो वर्तमान आयु से 5 वर्ष माइनस कर देते हैं। तो यहां पर फिर लिखेंगे व्यक्ति और लिखेंगे पुत्र, 5x से 5 माइनस कर दो, x से 5 माइनस कर दो, 5 वर्ष। उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। कंडीशन दिया गया है, क्या कंडीशन दी गई है? कंडीशन दी गई है कि व्यक्ति की आयु 10 गुना पुत्र की आयु, एक कंडीशन दी गई। अब व्यक्ति की आयु क्या है? 5x माइनस 5, 10 गुना पुत्र की आयु क्या है? x माइनस 5, x की वैल्यू निकालो,
5x माइनस 5, 10x माइनस 50, x एक खत्म हो, तो आपका हो जाएगा 50 माइनस 5, 10x माइनस 5x, 45 बराबर 5x। अब 5 से काटिए, 5 9 45, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 9 आ गया। तो आप यहां पर लिख लेंगे 9 और यहां पर 9 गुणे 5, 9 5 45, ये आ जाएगा 9 वर्ष, ये आ जाएगा 45 वर्ष। व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? 45 वर्ष। अगर पूछता पुत्र की वर्तमान कितनी है तो 9 वर्ष। व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? 45 वर्ष। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, व्यक्ति की वर्तमान आयु है 45 वर्ष। अब आप देखिएगा अगला एग्जाम्पल। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। तो यहां पर वर्तमान दिया गया है। वर्तमान लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात, लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। यहां पर लिखेंगे 3x और लिखेंगे यहां पर 11x। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। लिखा हुआ इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 11x माइनस 3x बराबर 24। इनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। तो यहां पर हो जाएगा 8x बराबर 24, x बराबर 24/8। तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहले इनकी वर्तमान आयु निकाल लीजिए। x का मान 3 आया, तो यहां पर आ जाएगा 3 गुणे 3 बराबर आ जाएगा 9 वर्ष। 11 गुणे 3 बराबर आ जाएगा 33 वर्ष। ये 9 वर्ष और ये आ गया 33 वर्ष। 9 वर्ष और 33 वर्ष। फिर आगे 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 3 वर्ष बाद, अभी रीडिंग है 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो पहले लक्ष्मी की आयु निकाल लीजिए 3 वर्ष बाद, और उसके बाद में माता की आयु निकाल लीजिए 3 वर्ष बाद। अब लक्ष्मी की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। अब 3 वर्ष बाद पूछा है, तो 9 में 3 जोड़ दीजिएगा, तो 9 3 हो जाएगा 12 वर्ष। इसी प्रकार से माता की वर्तमान आयु 33 वर्ष है। 3 वर्ष बाद 33 में 3 जोड़िएगा, 36 वर्ष। अब इनका अनुपात निकाल लो, 12:36, 12 × 12, 12 × 36, 1:3। आंसर आएगा 1:3। ये आंसर आ जाएगा 1:3। तो इस टाइप से आपने देखा कि बेसिक हमने आपको बताया प्रॉब्लम एनालिसिस के। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अच्छे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच विद्यार्थी।